तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के जर्नी के बारे में। यूपीएससी में आना क्यों चाहिए, क्यों यूपीएससी ही करना है, क्यों कुछ और नहीं, और अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो सही है कि नहीं। देखिए, कोई भी चीज़ करने से पहले हमेशा से इसके प्रोज एंड कॉन्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम इस चीज़ में आ रहे हैं तो हम ये हमारा डिसीजन सही है कि नहीं, उसकी हम बात करेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, स्टडी की बात तो हर कोई मिल जाएगा, 10 स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स बुक सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ हर चीज़ मिल जाएगा। बट रियलिटी से रूबरू बहुत कम लोग ही करवाते हैं। बट यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा और आपको उस चीज़ से आप अपने आप को रख के देखिएगा कि आप एक्चुअली में क्या फेस करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। तो अगर आप आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए है कि आप अगर इस एग्ज़ाम में इंटर कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, और अगर जो इस एग्ज़ाम में आ चुका है वो भी क्या नहीं कर रहा है और उसको क्या करना चाहिए, उसकी बातें होंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ और ये चीज़ें फैक्ट है और ये अप्लाई होता है सबके ऊपर। ये कोई भी हो, सिंगल बंदा कोई भी हो, चाहे कैसी भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो टॉपर हो, पहला रैंक लाया हो, सब पे ये अप्लाई होता है। उन्होंने ऐसा किया है तो वो वहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए, ये जो लाइंस ये जो लिखा है ये आप रट लीजिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप एग्ज़ाम में अगर आ रहे हैं, पहली चीज़ें हैं कि अगर आपका 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, आप पहले से ही प्लान किए हैं बचपन से ही कि नहीं मुझे इसी में जाना है, इसी में जाना है, तो फिर ठीक है, इस एग्ज़ाम में आइए, वेलकम है, इस एग्ज़ाम में आइए। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं और अचानक से आप प्लान बना रहे हैं कि मैं इस एग्ज़ाम में आऊँगा यूपीएससी में, तो प्लीज़ उसको 10 बार सोचिए पहले आपको क्यों आना है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्यों आना है, क्योंकि आपको एक एक दिन यहाँ पे काटना है। इतना एक साल अगर बीत गया नहीं निकला, अगला साल बीत गया नहीं निकला, 3 साल 4 साल 5 साल कैसे कैसे बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा से ये चीज़ें देखिए, कभी भी आप रील्स या फिर यूट्यूब पे वीडियोस टॉपर का देख के, या फिर वो लोग अपनी वो वहाँ पे पहुँचने के बाद से सक्सेस की कहानी बताते हैं, वो आप अभी सक्सेस में गए नहीं हैं, आप उसके पहले पड़ाव में हैं। आप अभी रियलिटी से फेस करिए, आप वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने पीछे की अपनी कहानी नहीं बताई, पीछे की जर्नी की बात नहीं की। अब वो वहाँ पे पहुँचे हैं और वो अपने हिसाब से चीज़ों को बताएंगे, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको बताना होता है वही बताएंगे फ़िल्टर करके। बट एक्चुअली में क्या वो जर्नी में फेस किए हैं, कभी वो आपसे अंदर की चीज़ों को नहीं बात करेंगे। बट प्लीज़, जब भी आपको इधर आना है तो आप 10 बार उस चीज़ को सोचिए कि आपका डिसीजन वो सही है कि नहीं। आप यूट्यूब पे वीडियो देख के, रील्स देख के, जो वर्दी देख के या फिर गाड़ी देख के, इस सब चीज़ से तो बिल्कुल मत आइए, क्योंकि ये एक जॉब नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जितना मेहनत जितना घिसेंगे आप एग्ज़ाम में, उतना ही उससे ज़्यादा आपको सर्विस में करना पड़ेगा। लेकिन बात ये होती है कि अगर आप तैयारी बहुत मन से किए हैं, बहुत लगन से किए हैं, तो वो आप निकलने के बाद से, एग्ज़ाम निकलने के बाद से वो इतना आपके अंदर हैबिट हो जाता है, इतना झेलने की कैपेसिटी हो जाती है कि आप सब कुछ नॉर्मल लगता है, आप वो फिर सर्विस के बाद भी कर लेते हैं। बट पहला पड़ाव तो आपका यही है, प्रिपरेशन ही से आपका पहला पड़ाव है। तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत रखना है, हर चीज़ को झेलना है। तो ये चीज़ें तो आप 10 बार सोचिए कि ऐसे नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आपका पूरा एक डिसीजन पूरे लाइफ को चेंज करेगा। आप एक दिन ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं और आप अपने मन में सोच लिया कि मैं तैयारी करूँगा, वो 1 घंटे का, वो 5 मिनट का डिसीजन जो लिया है दिमाग में, वो पूरी लाइफ को जज करने वाला है। हो सकता है वो आपकी 5 साल 6 साल की लाइफ बर्बाद कर दे, या फिर हो सकता है कि 2 या 3 साल में आपको बहुत बड़ा चीज़ बना दे। ये हो सकता है, बट बनने के बाद भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल है, जॉब है एक, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलती है, और सर्विस की तरह तो नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा अलग है। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एज अ जॉब तो एकदम कॉर्पोरेट की तरह भी जॉब, ये सब जॉब तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें डायरेक्टली आपके जो डिसीजन होते हैं वो पीपल को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो चीज़ें बहुत, यहाँ पे आने से पहले आप ये चीज़ को सोचिए पहले, ठीक है। अगर आप ये चीज़ सोच लिए कि मुझे आना है, तो फिर वेलकम है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर एंटर कर दिए। अब एंटर करने के बाद से एक ऑफिसर की क्वालिटी डेवलप करना शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज़ में आप अगर रोड पे टहलने जा रहे हैं, कोई इवेंट देखे हैं, तो उस इवेंट को देखने के बाद से पहले क्या परसेप्शन था आपके दिमाग में। मतलब कोई भी अगर कोई आदमी एक्सीडेंट से गिर गया, आप पहले इग्नोर करके आगे निकल जाते थे, बट अभी क्या परसेप्शन है उसको देखने के बाद से। आपको लगता है कि आप अपर कास्ट के हैं तो लोअर कास्ट को देख के आप ज़्यादा, आप पहले क्या होता था, लोगों को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से देखते थे, बट अभी आपके अंदर वो चीज़ें सब कुछ दूर करना पड़ेगा। पहली बात तो सारी नेगेटिविटी को आपको हटाना पड़ेगा, कितना भी जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है सबको दूर करना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी होगा वो कहीं ना कहीं झलक जाएगा, एग्ज़ाम में तो झलकेगा ही झलकेगा, और वो क्वालिटी अगर झलक गया तो फिर आप किसी न किसी पड़ाव पे फेल हो जाएंगे, इंटरव्यू में या फिर मेंस में कहीं ना कहीं फेल होंगे ज़रूर। तो आपके अंदर पहली बात, कोई कास्ट को लेके, कोई रेस को लेके या फिर कोई इवेंट को लेके आप जितना भी बायस रखते हैं उसको पहले दूर करना है, ठीक है। अब उसके बाद हर स्टेप, जो भी स्टेप है, पहला स्टेप क्या होता है कि हम अब करें कैसे। अब तो हम डिसीजन ले लिए एग्ज़ाम का, अब हम करेंगे कैसे। तो हमारा क्या होता है, सिलेबस होता है, टॉपिक होते हैं पढ़ने के लिए। अब हर चीज़ को बहुत वाइजली सिलेक्ट करिए। ऑप्शनल एकदम से सोच समझ के कि इस ऑप्शनल से मुझे क्या ऐसा ना हो कि वो एक साल बाद ऑप्शनल चेंज ही करना पड़ता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शनल ऐसा लीजिए जो आपको सही लगता है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि पूरा ऑप्शनल मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, सब तो नॉर्मल ही है, तो आप ऐसे ऑप्शनल को चूज़ करिए जो जल्दी आप ख़त्म कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली तैयार कर सकते हैं। तो ये करिए। देखिए, कोचिंग का डिसीजन तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, आप नॉर्मल अपने से ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सारे रिसोर्सेज आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। तो अगर आप आगे हैं तो ऐसे जो भी ऑप्शनल है या फिर कोई, हाँ ठीक है, ऑप्शनल की बात हो गई, नॉर्मली कोई ऐसा ऑप्शनल लीजिए जो आपको कंफर्ट जोन में ले जाए, ठीक है। वहाँ से आप मतलब अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, आपको अंदर से रिलैक्स मिले कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अब ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ, इसमें नंबर मेरे अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद से कौन से रिसोर्स से पढ़ना है, कौन सी बुक मंगानी है। ऐसा नहीं कि सारे बुक मंगा लिए रख लिए बट कोई पढ़ नहीं रहा है, किसी और को आधा यहाँ से पढ़ रहे हैं, आधा वहाँ से पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स के 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, एक रिसोर्स बस। न्यूज़पेपर है तो मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिस्ट्री के लिए RS शर्मा पढ़ रहे हैं या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम अगर पढ़ रहे हैं तो विपिन चंद्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो फिर और कोई पॉलिटी का नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। आपको कोई भी चीज़ें एकदम से जो पहले ही इनिशियल फेज़ में जो सिलेक्ट करना है वो पूरी जर्नी डिसाइड करेगी। तो इनिशियल फेज़ में आप बहुत ही वाइजली, बहुत आराम से उसको सेलेक्ट करिए। दूसरा चीज़ ये हो गया। सेकेंड ये है कि आपको पढ़ना है, ये नो डाउट आपको पढ़ना है, आपको रूटीन बनाना है। आपको सुबह से लेके शाम तक का जो रूटीन है वो पूरा बनाना है। जैसे कि आप अगर 6 बजे उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्लॉट डिवाइड करिए 2-2 घंटे का। देखिए, 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई एक सब्जेक्ट को देना थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है वो, क्योंकि उसके बाद से पढ़ा नहीं जाता, वो दिमाग में नहीं जाता, उड़ने लगता है। तो एक सब्जेक्ट को 2 घंटे का टाइम दीजिए और कम से कम 10 घंटे का रूटीन बनाइए। वो 8 घंटा अचीव होगा बट 10 घंटे का रूटीन तो बनना ही है और वो तो करना ही है। और पढ़ना है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं कि हाँ यहाँ पे मैं चला गया तो ये हो गया, कुछ नहीं। अगर आप एग्ज़ाम के दौरान हैं तो आपको सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना है आपको। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, देखिए क्या होता है कि हम अब तक 12th तक क्या होता था कि, या ग्रेजुएशन में क्या होता था कि हम लास्ट दिन पढ़ के लिख के निकल आते थे, और वो ऐसे ही होता था कि हम रट लेते थे, लिख के चले आते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको पता है कि एप्लीकेशन बेस के क्वेश्चन होते हैं, आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो पहले क्या होता था, टीचर पढ़ा रहे हैं बट हम कहीं और सोच रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं रहता था, क्योंकि हम क्लास नहीं जाते तो भी मतलब नहीं है। हम आखिरी दिन रट के जाते थे, थोड़े बहुत हेडिंग्स याद करके उसके बाद से लिख के आ जाते थे। बट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है हर सब्जेक्ट के लिए। आप एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़िए बट उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। उसको 10 रिसोर्स से मतलब आप चाहिए तो कर लीजिए, बट एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन गई तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो आप डिफ़ाइन ईजिली कर लेंगे। तो डिफ़ाइन करने की आपके अंदर कैपेसिटी अगर आ जाएगी तो वो सबसे बेस्ट है और वही होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तब तक उस टॉपिक को बार बार पढ़िए। अगली चीज़ है कंसिस्टेंसी। देखिए, आज मैं अगर 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो कल मैं, तबीयत ख़राब है तो 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, ये चल सकता है। बट आज मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, कल मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, परसों 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसके एक दिन बाद नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं घूमने रिलैक्स, 4 दिन पढ़ने के बाद मैं सोचा कि चलो एक दिन मैं ब्रेक ले लेता हूँ, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये मेंटेन करके ही रखना है। एटलीस्ट आपको 4 घंटे तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब आप एक दिन 8 घंटा पढ़ लीजिए, अगले दिन 4 घंटा, ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एटलीस्ट 50% तो आपको अपना जो टारगेट है उसको डील करना ही है। जो 10 घंटे का टारगेट है उसका 80% से 50% तो आपको डील करना ही है। वर्स्ट कंडीशन में भी आप 50% डील कर लीजिए, क्योंकि स्किप जो करेंगे, आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, घर चले जाएंगे, शादी में चले जाएंगे या दोस्त के बर्थडे में, ये बिल्कुल नहीं करना, ये अवॉइड करना है, एकदम अवॉइड करना है। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एग्ज़ाम से पहले आप ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं, एग्ज़ाम है आपका, गए आप,
एग्ज़ाम देने जाएंगे 2 दिन पढ़े नहीं, आप देखिएगा एग्ज़ाम देके आपको आता हुआ चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो पीछे वाला 1-2 दिन पहले जो रिवीजन होता है ना वो नहीं हुआ रहता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो मेंटेन रखना है। थर्ड है पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आप एग्ज़ाम दिए नहीं निकला, साल भर बहुत मेहनत की हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हैं, तो आप सोचेंगे कि यार मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, भगवान मेरे साथ कुछ सही नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचना है, पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि हार जो होता है ना, हारा हुआ आदमी ही अगले जीत के लिए तैयार होता है। हार आपको जीत में इतना बूस्ट करता है ना कि आप अगला जीत अपने आप वो आसानी से मिल जाता है, तो उसमें आप इतना मजबूत बन जाते हैं उस हार में। तो आपको पेशेंस रखना है, हार में बहुत ज़्यादा आपको सैड नहीं होना है, और खुशी में जब आप निकल जाए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, नॉर्मल पेशेंस, एकदम पेशेंस के साथ काम करिए। अभी हार मिला फिर भी खड़े हैं, सेकेंड हार मिलेगा तो भी खड़े रहेंगे, थर्ड मिलेगा तो भी खड़े रहेंगे, हमेशा से खड़े रहेंगे कुछ भी हो जाए, और उसी तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहेंगे, बिल्कुल नहीं वो घबराएंगे। हमारा जो रूटीन है उसको पूरा करेंगे, जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे, बस टारगेट के ऊपर फोकस करेंगे। हम कुछ नहीं देख रहे हैं कि आगे क्या है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में जो चीज़ है रूटीन, मैं उसको मेंटेन करूँगा। क्या आज आपका रूटीन कल से बेटर था कि नहीं, ये हमेशा से मेंटेन करना है। अगर कल से बेटर है वही हमेशा से आपका टारगेट रहेगा, और वही आपका समझिए सक्सेस है, और कुछ नहीं। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस आपको पता है सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम में, हर चीज़ का, दोस्त का सैक्रिफाइस, बर्थडे का सैक्रिफाइस, शादी का सैक्रिफाइस, सबका, कोई भी ऐसा चीज़ इवेंट जो आप अटेंड करते थे सब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, घर जाने का सैक्रिफाइस, सब कुछ करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी करने की क्षमता रखिए कि कभी ऐसा सिचुएशन आए करना पड़े तो मैं करूँगा हर चीज़ का। अगर आप गर्मी आपको लग रही है बहुत ज़्यादा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं पढ़ सकता, आपको करना पड़ेगा। कोई उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कंडीशन है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको गर्मी पड़े फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। सेक्रीफाइस करिए हर चीज़ का, जैसे प्रभु श्री राम ने किया था सेक्रीफाइस, अगर वो किए तभी वो भगवान बन गए। गौतम बुद्ध ने किया तभी वो बुद्ध बने, वरना वो गौतम थे, सिद्धार्थ थे, वो वही रहते, लेकिन वो किए त्याग तब बने। तो त्याग बहुत ही ज़रूरी है, त्याग इंसान के अंदर होना चाहिए, और इस एग्ज़ाम में भी आपको त्याग बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ का त्याग करिए, आप कोई भी मोह माया में मत पड़िए कि कोई दोस्त बोल दिया चलो यहाँ पे चलते हैं, दोस्ती टूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम निकल जाएगा, हम सब कुछ संभाल लेंगे। बट अभी हम ये सब बना के नहीं रखेंगे, अभी हम इनसे यारी करके, इनसे दोस्ती करके, ये रिश्ते निभा के कुछ नहीं रखेंगे। इवन आप कांटेक्ट में ही किसी को ना रखिए तो भी दिक्कत नहीं है, आप अकेले रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये एग्ज़ाम निकलने के बाद सबसे आप रिश्ते अच्छे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाइवल वाली कंडीशन, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर लेंगे, बरसात, गर्मी, मौसम, कोई भी मौसम हो या फिर कहीं भी रखा हो, मैं सर्वाइव करने की वो रख सकता हूँ। अगर आपकी सर्विस मिली और आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे हुई जहाँ पे आपको कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ भी तो आपको करना पड़ेगा बिना एक्सक्यूज़ के। तो यहाँ पे क्यों एक्सक्यूज़ करें, चाहे वो खाना बेकार हो, खाना अच्छा ना हो, वो भी खा के हम बैठेंगे पढ़ने, नॉर्मल खाना खा के ही बैठेंगे पढ़ने, लेकिन पढ़ेंगे हम, शिकायत नहीं करेंगे किसी से। ये होना चाहिए, कामनेस होना चाहिए अंदर में, कामनेस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम निकल गया, बहुत खुशी, आप पहले से यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि यार एग्ज़ाम निकल जाएगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं, एकदम काम। एग्ज़ाम निकलेगा वही नॉर्मल चीज़ें लेके चलूँगा, जैसे अभी हूँ वैसे ही रहूँगा, जिसके साथ जैसा बिहेव था पहले अभी भी वैसा ही होगा। अभी से बैठ के कुछ नहीं सोचूंगा कि एग्ज़ाम निकलेगा ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, यहाँ घूमूंगा, कुछ नहीं, एकदम काम, बहुत ही काम सिचुएशन। आप एकदम अपने अंदर कामनेस लाइए हर चीज़ में, किसी भी सिचुएशन, ना पैनिक होना है बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट लाना है, एकदम कामनेस रखिए, चेहरे पे वो दिखना चाहिए कामनेस हमेशा से। देखिए प्लान बी के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा, प्लान बी तो ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। अगर आपका 1 साल 2 साल तो पहले आप एकदम से जम के तैयारी करिए, 2 अटेम्प्ट तो एकदम मन से दीजिए। अब 2 अटेम्प्ट में आपका अगर नहीं हो रहा है तो आप प्लान बी के बारे में सोचिए, बट वो भी प्लान बी आपका इसी से रिलेटेड होना चाहिए कि आप एजुकेशन में जा सकते हैं, या फिर आप स्टेट पीसीएस देख सकते हैं, सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, और भी चीज़ें होती हैं, सीए इधर देख सकते हैं आप, ईपीएफ हो गया, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट की ही इसकी तैयारी के बेसिस पे हो सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। स्माइल इन एवरी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी हो, हर सिचुएशन में मुस्कुराना है। मुस्कुराना इन द सेंस कि स्माइल अंदर अपने रखना है, अंदर अपने स्माइल करके वो चीज़ को झेलना है,
और वो झेलना नहीं, वो आपको लगे कि हाँ ये मज़ा आ रहा है हमको तैयारी करने में, बहुत अच्छा लग रहा है, अपने अंदर बदलाव दिख रहा है और ये मैं चीज़ें अपने अंदर देख रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, ये चीज़ें लेके चलना है। लिव व्हेन फेट डिसाइड। एग्ज़ाम को आपको तभी छोड़ना है जब आप अब यूपीएससी बोले कि नहीं बेटा 6 अटैम्प्ट हो गया, अब आप निकल जाइए, ये चीज़ें आए तभी आप एग्ज़ाम को छोड़िए। 6 अटैम्प्ट तो आप एकदम सोचिए कि मुझे यही करना है और कैसे भी करना है, क्योंकि मैं पहला इसमें जब इंटर किया तो मैं अपनी लाइफ का 2 साल 3 साल बर्बाद किया हूँ, इतना टाइम दिया हूँ इसको, अब मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता इसको, और सही बात है नहीं छोड़ना है। 6 अटैम्प्ट पूरा देना है, जब तक कि हम हमारे अंदर शक्ति है हिम्मत है तब तक हम करेंगे। ऑल्टरनेटिव देखेंगे, प्लान भी देखेंगे, बट करेंगे यही। देखिए एग्ज़ाम में मुझे पता है कि एग्ज़ाम क्या होता है, ये वाला कोई भी कर सकता है। एक नॉर्मल में बंदा किसी को भी उठा के दे दूँ, जो 10th में 12th में वो 10 बार फेल था, 20 बार फेल था, कितना बार भी फेल हो, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो लड़का भी निकालने की क्षमता रखता है। मुझे याद है कि मैं जब 10th और 12th में था तो मैं कभी ज़िंदगी में 1 घंटा भी सही से नहीं पढ़ा था, बट यूपीएससी के एग्ज़ाम में आने के बाद से 1 घंटा वेस्ट नहीं करने का मन करता है। कभी जगह रहता हूँ तो 1 घंटा लगता है वेस्ट ना करूँ ये चीज़, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटी बहुत डेवलप हो जाता है। कब पहले ये लगता था कि मैं किसी इवेंट को देख के कि यार क्या हो रहा है, चलो नॉर्मल, बट कभी किसी से मिलता हूँ तो उसको इससे इतना इंटेलेक्चुअल बातें करता हूँ, लगता है कि वो मतलब पूरी चेंजेस आ जाती हैं आपके अंदर में। ये जर्नी ऐसी है, बहुत कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ तो दे के जाता है। देखिए आपको ये कुछ लेगा नहीं, ये कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा आपको। थोड़ा बहुत आपसे मांगता है त्याग उचित, बट वो आपकी क्वालिटी ही डेवलप होगी, वो आपको कुछ उससे फ़ायदा ही मिलेगा। तो मैं ये ज़रूर गारंटी देता हूँ कि आप अगर नॉर्मल इंसान हैं और आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, ये चीज़ें हो सकती, ये आपसे 100% होगा। आज आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं, आधे घंटे पढ़ते हैं, बट वो आपके अंदर क्वालिटी, आप पहला रैंक लाने की भी क्षमता रखते हैं, वो मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप वो चीज़ें कर रहे हैं तो, अगर ये सब सारी चीज़ें आप अगर कर रहे हैं और आप अगर नॉर्मल इंसान हैं और आपको लगता है कि आपसे नहीं हो, ये आपकी गलतफहमी, ये सब चीज़ें आप करने के बाद से गारंटी है कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप निकालने की क्षमता रखते हैं। भले ही आपका वो रैंक में नाम नहीं आ रहा, नई लिस्ट में नाम आ रहा है, कोई बात नहीं, बट आप उसके काबिल बन जाएंगे, उसके लायक बन जाएंगे आप। तो एग्ज़ाम में अगर आप डिसाइड कर लिए इसमें आने के लिए, तो देखिए ये सब क्वालिटी डेवलप करिए अपने अंदर में। ये जो चीज़ें हैं इनमें से आप देखिए, तो वही मैं बात किया, एग्ज़ाम में आइए तो पहले सोचिए क्यों आना है, सब चीज़ों को अच्छे से डिसाइड करिए, सिलेबस को, टॉपिक को, अपने ऑप्शनल को स्टडी करिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर में, सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार रहिए, सर्वाइवल बनिए, कामनेस रखिए अपने अंदर में, और हर सिचुएशन में स्माइल करिए, और तभी छोड़िए एग्ज़ाम को जब यूपीएससी बोले कि हाँ आपका अटेम्प्ट ख़त्म हो गया, आप निकल सकते हैं, तभी आप छोड़िए, वरना खुद से हार नहीं मानना है, कभी भी नहीं हार मानना है, हमेशा से तैयार रहना अगली सिचुएशन के लिए, चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, हम हमेशा खड़े रहेंगे लड़ने के लिए। तो हार कभी भी नहीं मानना है, और आप जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें मेंटेन रखते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, आप खुद से ही हार सकते हैं, आपको और कोई भी नहीं हरा सकता है।